बी एम एन इक्वल टू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ये हमें प्रूफ करना है एम भी ग्रेटर देन जीरो है, एन भी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट करिए कि गामा जो m का वैल्यू होता है वो फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स और x टू द पावर m माइनस वन डी एक्स, इतना होता है। ठीक है, तो इसी में अब मैं लेट कर लूँगा, मैं यहाँ से लेट करूँगा कि x का वैल्यू जेड वाई से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा z के साथ dy। और एक चीज़ का यहाँ पर लिमिट का ध्यान दीजिए, क्योंकि आप यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं कि y बराबर होगा x बाई जेड। तो जब लिमिट में जब हम रखेंगे कि इफ़ x का वैल्यू जीरो तो इम्प्लाई करेगा y का वैल्यू जीरो, और इफ़ जब x का वैल्यू टेंड करेगा इन्फिनिटी तो ये इम्प्लाई करेगा y भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब इतना चीज़ें हो गई तो अब क्या क्या काम करना है, अब इसी में रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ m हो जाएगा और यहाँ 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस x के जगह पर जेड वाई। ठीक है, और x के जगह पर जेड वाई के पावर m माइनस वन और dx के जगह पर z के साथ dy, ऐसा बनाया गया। तो 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस जेड वाई है और z के जगह पर m माइनस वन और फिर y के पावर m माइनस वन और z और dy। ठीक, तो इसको ऐसे देखिए 0 टू इन्फिनिटी और e के पावर माइनस जेड वाई, और यहाँ से z के पावर m माइनस वन है, यहाँ पर z माइनस वन और यहाँ z है, वो पावर बढ़ के z के पावर m हो जाएगा तो z के पावर m बाहर चला जाएगा और यहाँ y के पावर m माइनस वन और ये dy हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया गामा m। तो अब यहाँ से समझिए कि मैं इसको जो लिखा हूँ यहाँ पर टर्म, ठीक है, जो मुझे लेना है 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल को चेंज करके लेना है तो e के पावर माइनस जेड और z टू द पावर n माइनस वन डी जेड। यहाँ dy है तो यहाँ पर dz लेना है। तो अब मैं करूँगा क्या कि पहले जो पुराना वाला है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, गामा m इक्वल टू जीरो जेड के पावर m और 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस जेड वाई और y टू द पावर m माइनस वन और dy। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, किसका, e के पावर माइनस जेड और z के पावर n माइनस वन, e के पावर माइनस जेड और z के पावर n माइनस वन। फिर इंटीग्रेशन करना है 0 टू इन्फिनिटी dz, 0 टू इन्फिनिटी और फिर यहाँ पर ले लेना है पूरे को dz। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या है कि इधर का जो इतना वाला पोर्शन है ये गामा m के साथ है गामा n हो जाएगा, और यहाँ जो दिख रहा है 0 के साथ इन्फिनिटी और 0 के साथ इन्फिनिटी, e के साथ है माइनस जेड और माइनस, तो e के माइनस वन प्लस वाई और z कॉमन हो जाएगा, और यहाँ z के पावर ए क्या है, z के पावर n माइनस वन और m, तो हो जाएगा m प्लस n माइनस वन, और फिर यहाँ y के साथ m माइनस वन और dy। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन को फिर से मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए 0 टू इन्फिनिटी एक बड़ा सा, अब फिर 0 से फिर इन्फिनिटी e के पावर माइनस वन प्लस वाई और z टू द पावर, ठीक है, m प्लस n माइनस वन और dz, और मैं बाहर लिख रहा हूँ y टू द पावर m माइनस वन और फिर, ठीक है, और फिर यहाँ पर dy। इतना चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए क्या। जेड के पावर m तो ही जोड़ दिए ना, यहाँ पर जेड के पावर m देखिए ध्यान से, यहाँ पर जेड के पावर m है, यहाँ जेड के पावर n माइनस वन है, दोनों को जोड़ देंगे तो जेड के पावर m प्लस n माइनस वन नहीं हो जाएगा, क्यों, m प्लस n होगा ना सर।
और -1 यहाँ जो है z के पावर n-1 जो लिखा है, तो -1 कहाँ जाएगा? ठीक है, तो अभी जस्ट एक जो फार्मूला पढ़े थे, ध्यान से देखिए, अब अभी जो जस्ट फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला के आधार पर, वो कौन सा फार्मूला था, पीछे चलते हैं, पीछे चलने का मतलब है पीडीएफ पर जाते हैं, और ये फार्मूला, यही जो मैं रेड कलर से घेरा हूँ, इस फार्मूले को देखिए, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें ये चीज़ आपको दिख रहा है, या मैं अगर इसको स्लाइड पर लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक, कि देखिए ध्यान से, e के पावर -x और x के पावर या n-1 और dx होता है, जो कि 0 to ∞, तो होता है गामा n। इसी में अगर मैं कह दूं कि 0 से ∞ है, e के पावर -x है और x टू द पावर n-1 dx है और गामा n, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, इन दोनों में कोई चेंज है? नो सर। नहीं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर m कर दूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, m के पावर n से भाग दे देना होगा। क्यों, ये मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत? यस सर, सही है। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है, e के पावर माइनस, अगर सिर्फ यहाँ y रहे और y टू द पावर m प्लस n-1 और dy रहे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? क्या गामा m प्लस n हो जाएगा? ये y पास में है, e के पावर -y जो मैं लिखा हूँ ना, दूर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ दूसरा चीज इंट्रोड्यूस करना है। ऊपर वाले फार्मूले को देख करके देखो, ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? ओके, जब इतना क्लियर है तो मैं कह रहा हूँ कि इसी y के आगे मैं एक टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए, 1 प्लस जेड, एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो 1 प्लस जेड जब मैं बढ़ाया तो यहाँ नीचे जो है क्या होगा, नीचे 1 प्लस जेड के पावर m प्लस n बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतने का वैल्यू होगा गामा m प्लस n बटा 1 प्लस जेड के पावर m प्लस n। ठीक, तो इस तरीके से इसको सोचना है, तो पीछे आइए स्लाइड में, तो देखिए इतने का जो वैल्यू है, इतने का वैल्यू, इसको किस हिसाब से मैं मैनेज करना है, बताइए मुझे, इसको क्या मैं लिखूं? 0 टू ∞, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, y टू द पावर m-1 dy। ठीक है, अब नीचे जो बनेगा ना, ये डायरेक्ट बनेगा गामा m प्लस n अपान, और ये z के आगे 1 प्लस y है, तो 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, अब ये पूरा इंटीग्रेशन जो है dy का है, तो मैं, और m प्लस n कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो m प्लस n और 0 टू ∞, ठीक, इंटीग्रेशन 0 टू ∞, और यहाँ हो जाएगा y टू द पावर m-1 और 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n और dy। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इतना बड़ा, इसको अगर आप पीछे किसी सूत्र से देखेंगे ना, तो ये वैल्यू, ये तो गामा m प्लस n हो जाएगा, लेकिन इतना जो मैं व्हाइट में कवर किया हूँ ये bmn है। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, म्यूट कर लो, तुरंत पूछने के बाद म्यूट कर लिया करो, इतना तो समझदारी विकसित हो जाना चाहिए 4-5 दिन में। मैं ऑनलाइन पढ़ाना बोरिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करिए, उसके बाद भी बहुत सारी क्लियरिटी गड़बड़ हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये देखो, ये जो bmn का जो फार्मूला जो मैं कल पिछली क्लास में सिद्ध किया हूँ, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है कि 0 से ∞ x के पावर n-1 और 1 प्लस x के पावर m प्लस n। ठीक है, और dx बराबर क्या है, bmn है, ऐसा है। तो मैं अगर x के जगह y कर दूं तो वही चीज आएगा, 0 टू ∞ y टू द पावर n-1 अपान 1 प्लस y और m प्लस n और dy
बराबर बी एम एन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये पीछे जो जो डेफिनेशन है इस चीज को देखो, यही वाला थ्योरम मैं कल प्रूफ कराया था ना। क्यों? कल नहीं और पहले मैं इसको बताया था कि इस चीज को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसकी बिगिनिंग यहाँ पर बेसिक सूत्र से लेकर के स्टार्ट करिए और x का वैल्यू 1+1/y ये मान करके हल करेंगे तो आगे जा करके सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है इसका, इसको जानते रहिए कि इसका वैल्यू बी एम एन होता है। ठीक, तो यहाँ तक जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मैं यहाँ से फिर से आगे बढ़ूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, तो इतना हो गया, इतना जो दिख रहा है यम, चूंकि ऊपर n-1 है, m-1 यहाँ पर है तो भी mn होता है, और n-1 रहे तो भी mn होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हाँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि बी एम एन बराबर बी एन एम। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों बराबर होने की वजह से मैं इसे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, इन दोनों के अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष की बात करिए तो यहाँ एम एन ऐसे है और यहाँ पर इतना बड़ा है। तो अब इन दोनों को थोड़ा सा मैं नीचे अगर लिखूँ तो यहाँ से चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एम है, ये एन है, इस साइड से इसको नीचे कर दीजिए तो m प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा b के साथ एम एन। क्यों? ये चीज क्लियर हुआ कि अभी डाउट है? ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकता है कैसे करना है। ये कई बार यहाँ पर लगाया गया, ठीक, कई बार लगाया गया ताकि आपको आ जाए, और उम्मीद है कि आ ही गया होगा। देखिए शुरुआत कैसे करना है, इस तरीके से देख लीजिए ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा छोटा चीज़ों को मान करके आगे बढ़िए। एक जगह ध्यान देना है कि वाई जेड क्या मानना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रॉब्लम में शुरू में यहाँ से जेड वाई माने हैं तो आपको जेड के पावर एन से मल्टीप्लाई करना है n-1 से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वेरिएबल आगे पीछे हो जाएंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और पिछला फार्मूला यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। तो ये बी एम एन का फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी पर हम लोग आगे चीज़ों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना, ये फार्मूला जो मैं अभी जस्ट बताया। ठीक है, देखो ये कई बार पूछा हुआ है ईयर्स में, एकदम पूरा लाइन लगा हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लिखना हो तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। और इसमें बहुत कुछ नहीं है, यही देखिए ई के पावर माइनस जेड और जेड के पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, ऐसा करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर बता ही दिया कि कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आप कर लिए। तो इतना तो प्रूफ कर लिए, इतना प्रूफ कर लिए तो आपको पहले से पता है कि बी एम एन का वैल्यू क्या है, 0 to 1, 0 to 1 x to the power m-1, 1 minus x to the power n-1 dx इक्वल टू गामा m गामा n अपान m प्लस n। ठीक है, एक फार्मूला है, तो इसको जानते रहिए। इस फार्मूले का कैसे यूज करना है यहाँ पर बताया जाएगा। अब नेक्स्ट कोरोलरी है। ठीक है, कोरोलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोलरी का हिंदी होता है उप प्रमेय। ठीक है, जैसे आप थियरम्स में प्रमेय कहते हैं और कोरोलरी को उप प्रमेय कहेंगे। तो कोरोलरी है, ये बहुत ही आसान है प्रूफ करना। देखिए सिंपल, अभी जस्ट आपने जो देखा सोचा समझा उसी के बेस पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, कैसे देखिए, अभी जस्ट मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि गामा 1 माइनस एन गामा एन इक्वल टू पाई बाई साइन एन पाई, और यहाँ कहा जाता है कि एन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। यन गामा एन और गामा 1 माइनस एन का जो प्रोडक्ट है पाई बाई साइन एन पाई के बराबर होता है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक जगह ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिए और उसका पूरा सलूशन आपको मिलेगा बीएससी थर्ड ईयर में। जब बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना, तब वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ठीक, फिलहाल के लिए ये फार्मूला सामने आएगा, उसको याद कर लेना है। ठीक, तो देखिए, तो इसका मुझे प्रूफ देना है ना। तो आपको पता है कि बी एम एन का वैल्यू क्या होता है। ठीक, सिंस बी एम एन का जो वैल्यू होता है वो होता है यहाँ से एम एन और एम प्लस एन, समीकरण 1 मान लीजिए। एक बी एम एन का एक और फार्मूला होता है जो अभी आपने जस्ट लिखा, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर नहीं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन और डी एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, यही वाला फार्मूला। ये एम प्लस एन है, हमने यहाँ पर एन माइनस 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, एसिमेट्रिकल होता है तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पर ए भी बी का ही वैल्यू है और दूसरा वाला भी बी का ही वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू सेम होंगे, तो दोनों पक्षों को इक्वल अगर मैं कर दूँ, समीकरण 2 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को इक्वल कर दूँ, यहाँ से मिलेगा यम गामा एन अपान एम प्लस एन इक्वल टू यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1, सॉरी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन, इस प्रकार से। अब मैं अगर ऐसा करूं कि मैं लेट में कर लूं कि यम का वैल्यू 1 माइनस एन से रिप्लेस कर दिया, तो इसमें ऊपर क्या हो जाएगा? अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ ऊपर यम के जगह 1 माइनस एन इंटू एन, और नीचे यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन प्लस एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर सॉरी एक्स के पावर एन माइनस 1, और नीचे 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ से एम का वैल्यू क्या है 1 माइनस एन प्लस एन और फिर डी एक्स, यहाँ भी एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर का जो फार्मूला बनेगा ना, वो फार्मूला बन जाएगा गामा एन इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स के पावर कुछ नहीं और डी एक्स। ठीक है, और जो इतने का वैल्यू है ना, ये वैल्यू बीएससी के लेवल पर इसका आंसर निकाल पाना मुश्किल है। बीएससी के स्तर पर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्तर पर इसको निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स एनालिसिस से इसका रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए आप याद कर लोगे, तो आप ऐसा कह सकते हो सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स और डी एक्स का वैल्यू होता है कब, जब n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, तब ये वैल्यू होता है पाई बाई साइन एन पाई। इसको याद कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए कि ये ऐसा होता है, और ये बीएससी थर्ड ईयर में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा पाई बाई साइन एन पाई। बस आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा गामा एन इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू, ठीक है, पाई अपान साइन एन पाई। एन कब रहेगा? जब 0 से 1 के बीच में। किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जो नहीं समझ में आया होगा यही कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो ये कठिन है, इसको अभी मैं नहीं बता सकता, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताना पड़ेगा, रेसिड्यू थियरी लगानी पड़ेगी। ठीक, बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं जो डायरेक्ट आप नहीं लगा पाएंगे,
तो अभी बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, तो कुछ ऐसे विचित्र इंटीग्रेशन है जिसे आप पढ़ेंगे जो साधारण विधि से नहीं लगा पाएंगे, उसे दूसरे विधि से लगाया जाता है और उसका वैल्यू आता है। उसी प्रकार बीएससी थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू थियरी है, उसका यूज करके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकाले जाते हैं जो उन्हीं से निकला हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसे याद कर लीजिए, इसका यूज करके यहाँ पर वैल्यू निकाल दिए, इतना प्रूफ हो गया। इसमें अगर किसी को और समझना है तो यहाँ किताब में देखें, किताब में भी वैसे ही किया है, कुछ खास यहाँ पर अलग से नहीं किया है। ठीक है, देख लीजिए इधर, देखिए ये आपको पता है कि यहाँ पर b का वैल्यू इतना होता है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, bmn का वैल्यू ये होता है, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों से दोनों को बराबर करिए तो ये दोनों इक्वल कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर m प्लस n का वैल्यू 1 या m बराबर 1 माइनस n दोनों साइड में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो नीचे 1 और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, गामा 1 का वैल्यू 1 पहले से बताया जा चुका है। और नहीं अगर बताया जा चुका है तो गामा n की डेफिनेशन पता है ना, 0 के पावर माइनस इन्फिनिटी और e के पावर माइनस x और x के पावर n माइनस 1 dx। तो आप यहाँ n बराबर 1 दोनों पक्षों में भर के देख लीजिए, 1 आ जाएगा, गामा 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जज कर लीजिए। तो जब इतना बड़ा आ गया ना, इतना बड़ा आ गया तो कहा जा रहा है कि आल्सो इतना का वैल्यू इतना होता है। ये लिखा है रिमेंबर, रिमेंबर इसलिए कि यहाँ जरूरत होती, प्रूफ होने लायक रहता तो बता देता, लेकिन नहीं हो पाएगा इसलिए लिख दिया रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएससी थर्ड ईयर में जब रेसिड्यू थियरी पढ़ेंगे तो उस थियरी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो अब इसी के जगह पर इसको भर दिया तो इधर का दोनों पक्ष बराबर हो गया और एक क्लियर हो गया। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप हर चीज का प्रूफ अभी नहीं जान पाएंगे, इसलिए नहीं जान पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि पहले गामा थियरी आई कि पहले कॉम्प्लेक्स आई। अलग अलग देशों में अलग अलग मैथमेटिशियंस बहुत सारे काम पैरेलल चल रहे थे। ठीक है, जब कनेक्टिविटी बढ़ी तो लोगों में कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, जब कम्युनिकेशन डेवलप हुआ तब बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हुई तो उससे नए नए रिजल्ट हुए। ठीक, नहीं तो हर काम रुका ही रहता था कि चलो इसको इतना पर ही रोक दो। अब जब रोकने का मतलब जितना आता था हो गया, अब बाकी के काम आगे होंगे जब कुछ मिलेगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो गई। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर आपको दी जा रही है वो ये है कि गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई कैसे होता है। तो आपको पता है कि बी एम एन का वैल्यू इतना होता है। ठीक, अब इस फार्मूले में दोनों में m बराबर n और m बराबर हाफ और n बराबर भी हाफ भर दीजिए। तो भर दिए आप, तो भरेंगे तो यहाँ हाफ का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, और नीचे हाफ हाफ 1 हो जाएगा तो 1, और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। तो अब b हाफ और b हाफ का वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करिए, इस वाले फार्मूला का यूज करिए। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये बीटा एम एन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन को थोड़ा सा सेट किए तो ऐसा बना। अब इसको हल करने के लिए रूल यूज किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं आपको इसको अलग से बताता हूँ, देखिए समझिए। देखिए, अब आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि गामा हाफ का वैल्यू होता है रूट में पाई, इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब जरा एक चीज़ बताइए, बी एम एन का वैल्यू आपको पता है ये होता है 0 to 1 एक्स के पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 और dx इतना होता है। तो बी एम एन ए हो गया। तो अगर मैं m का भी वैल्यू हाफ ले लूँ और n का भी वैल्यू अगर मैं हाफ ले लूँ तो यहाँ से हमें फार्मूला क्या मिलेगा, बी हाफ और हाफ। लेकिन आपको पता है कि बी हाफ और हाफ का दूसरे साइड में आंसर क्या आएगा? आपको पता है कि बी एम एन का वैल्यू होता है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। तो इसके हिसाब से सोचेंगे तो गामा हाफ, फिर गामा हाफ और फिर गामा हाफ प्लस हाफ का मतलब 1/2, 1/2 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। और इधर अब निकाल दीजिए तो 0 to इन्फिनिटी e के पावर हाफ माइनस 1
और फिर 1 माइनस एक्स, एक्स के पावर है, एक्स के पावर हाफ माइनस 1 और डी एक्स। यहाँ से अगर आप सोचेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हमें टर्म मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/2 टी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो 0 टू इन्फिनिटी ये सब नीचे चला आएगा और रूट में हो जाएगा, रूट में x और 1 माइनस एक्स और यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, ठीक है, कितने लोग जुड़े हैं, सब भाग तो नहीं गए? चलो ठीक है, 18-19 लोग हैं, पढ़ रहे हैं। ओके गुड, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ते रहिए। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ कि इंटीग्रेशन 12th वाला अब मैं यूज करने जा रहा हूँ। 12th वाला इंटीग्रेशन जिसको आता होगा वो कर लेगा, नहीं आता होगा तो मुझे लीजिए। ठीक है, यहाँ लेट करता हूँ मैं x का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का फिर से तो कास थीटा और फिर डी थीटा। और लिमिट की अगर मैं बात करूँगा, ठीक, अगर मैं लिमिट की बात करूँ, ठीक ना, तो लिमिट की बात करूंगा तो 0 पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पर डज नॉट। एक मैं यहाँ पर गड़बड़ किया हूँ, वो जो लिमिट है ना, लिमिट में इन्फिनिटी रखा हूँ लेकिन वो इन्फिनिटी है नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो गया। ये लिमिट यहाँ पर क्या आएगा कि इन्फिनिटी ना आकर के आएगा 1, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अब इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब देखिए, जब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट में देखिए, जब x का वैल्यू यानी कि व्हेन x का वैल्यू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 0 भरेंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो थीटा को 0 होना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी बार जब व्हेन x का वैल्यू आप 1 भरोगे ऊपर, तो 1 भरोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर π/4 हो जाएगा। इम्प्लाई π/4 नहीं, π/2। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जब क्लियर है, लिमिट जैसा कि 12th में आप किए होंगे, तो उसके आधार पर ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब इतना हो जाएगा तब अब हम आगे सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे? देखिए, 0 से 1 के जगह पर π/2 हो गया है और dx के जगह हुआ है 2 साइन थीटा और फिर कास थीटा और फिर डी थीटा अपान रूट में x का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, ये बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होगा, ऊपर कास है तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो फाइनली ये 2 जब बाहर आया तो 0 से π/2 और यहाँ पर डी थीटा, तो 2 है और डी थीटा का थीटा और ऊपर नीचे 0 ऊपर π/2। जब भरेंगे तो 2 के साथ π/2 माइनस 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा पाई। तो फाइनली इस साइड में ध्यान दीजिए, इस साइड में क्या आ रहा है? इस साइड में आ रहा है यही। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूंगा कि गामा हाफ का होल स्क्वायर बराबर क्या आया? इस साइड का पाई आया। तो गामा हाफ का वैल्यू रूट में पाई, ये आंसर हो गया। चीजें क्लियर है या अभी नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो ओके गुड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व करो, एंजॉय करो मैथमेटिक्स, और इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ और मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार से कि इसका वैल्यू रूट π/2 कैसे होगा? 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये को रिलेट करके प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो देखिए कैसे, देखिए हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर रूट पाई बाई 2। शायद मैं गलत लिखा, नहीं सही लिखा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसका सलूशन, तो सलूशन जानने के लिए मैं लेट कर लिया यही। अच्छा, मैं इसको क्यों लेट करूँगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स और एक्स के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर क्या होता है, गामा n होता है। तो हमें ई के पावर माइनस एक्स चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो ये लिखा है ना, इसी को मैं बदल दे रहा हूँ। मैंने मान लिया, मैं लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में t हो जाएगा, मतलब t के पावर हाफ हो जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ से ये मिलेगा। दूसरा टर्म हमें मिलेगा कि जब मैं यहाँ पर 2x dx करूँगा ना, ठीक है, 2x dx बराबर dt, यहाँ से हमें dx का वैल्यू मिलेगा हाफ और dt बाई एक्स। तो dx बराबर हो जाएगा हाफ dt बटा एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है, रूट में t, तो t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t के पावर माइनस हाफ और नीचे 2 और यहाँ पर dt, ये dx का वैल्यू है। इस चीज़ का ध्यान देना कि मैं इसको यूज करूँगा। तो यहाँ से मैं जब फार्मूला बनाऊँगा तो 0 टू इन्फिनिटी, देखो लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब 0 भरेंगे तो 0, इन्फिनिटी भरेंगे तो इन्फिनिटी, कोई चेंज नहीं होगा। e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह माना है t, तो t मान लिए। अब dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू इतना बड़ा है, हाफ लिखा है, इंटू t के पावर माइनस हाफ और dt। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी 1/2 को बाहर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर टी के पावर जो माइनस हाफ है उसे 1 माइनस 1/2, नहीं 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो ये जो 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी के पावर माइनस टी और t के पावर हाफ माइनस 1 dt, तो 1/2, और इतना जो वैल्यू दिख रहा है येलो ब्रैकेट में, येलो बॉक्स में, ठीक है, ये वैल्यू है गामा हाफ का। इतना क्लियर है? क्योंकि यहाँ देखिए ना, ये गामा n के फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर देखो, जो n होता है वही यहाँ पर n जाता है, और यहाँ t, तो यहाँ t हमें रखना हो, यहाँ t 3 जगह है, x x x है, तो यहाँ पर t t t हमें रखना होगा। तो इसके आधार पर गामा हाफ, और अभी जो गामा हाफ का वैल्यू ये जो लिखे हैं वो है रूट पाई। अभी जस्ट ऊपर देखिए, जस्ट इसके पहले अब पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई है ना, तो इसी का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यूज करके इसको मैं रूट पाई, और नीचे 2 है तो 2 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया। अब गामा बीटा फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर ले रहे हैं। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए, ये जो 9th क्वेश्चन है, ठीक, इसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहाँ से चलना है और ये हमें लाना है, ठीक। तो फाइनली अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसको अगर मैं नए स्लाइड पर बताऊं तो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0 से π/2 साइन के पावर m थीटा इंटू कास के पावर n थीटा d थीटा, अगर ऐसा रहे तो सर, हाँ बोलिए। बुक में सर कॉस की पावर m है, साइन की पावर n है। अच्छा एक सेकंड, हाँ कास की पावर m, ओके, बहुत सही, आपने बहुत सही समय पर बता दिया। तो फिर से वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, कास के पावर m थीटा इंटू साइन के पावर n थीटा d थीटा, ठीक है। तो m n प्लस 1/2 और फिर 2 और गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और m n पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, m ग्रेटर देन -1, ठीक, और फिर n ग्रेटर देन -1, ये 2 कंडीशन है। तो ये बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है। अब इसके आधार पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखिए एक सेटिंग है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। 0 टू π/2, ध्यान दीजिए,
और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कास के पावर एम थीटा, और इस साइन को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा और पावर n/2 डी थीटा, क्योंकि 2 से 2 फिर काट देंगे मैं। और फिर अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 to π/2 और कास, ठीक, एम थीटा, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n/2 और डी थीटा। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 0 to π/2, और इसको मैं लिख देता हूँ कास स्क्वायर थीटा, ठीक, कास स्क्वायर थीटा और पावर m/2, ठीक है, m/2 ऐसा मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और n/2 और फिर डी थीटा, ठीक है। ऐसा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्यों? अब देखिए, अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर जा करके इसको चेंज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी। तो ऐसा करने से मुझे क्या करना होगा, यहाँ से करना होगा 2 कास थीटा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर डी थीटा बराबर डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं अगर यहाँ से सोचूं ना, तो मुझे डी थीटा का वैल्यू मिलेगा -1/2, ठीक, -1/2, और ये साइन थीटा नीचे ऊपर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो कास देखिए ऐसे ही लिख देता हूँ 1/2 माइनस में 1/2 कास थीटा इंटू साइन थीटा और फिर डी थीटा। अब मैं इसको ऊपर पुट करूँगा। अच्छा, लिमिट की बात करिए, तो अगर लिमिट की बात करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा टी का वैल्यू 1 होगा, और जब थीटा का वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कास में जब π/2 भरते हैं तो 0 होता है, 0 पर 1 होता है। तो इसके हिसाब से जब 0 भरे थे तो 1, तो नीचे 1 होगा, ऊपर 0, और जो माइनस है वो बाहर हो जाएगा, 1/2 भी बाहर हो जाएगा, और बाकी यहाँ जो दिख रहा है ये टी के पावर हो जाएगा m/2, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर n/2, ठीक, और डी थीटा के जगह पर इतना बड़ा वैल्यू आएगा। ये कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ पर देखिए, माइनस तो मैं बाहर निकाल ही दिया हूँ, 1/2 भी बाहर निकाल दिया हूँ, कास थीटा, ये देखिए जो ऊपर डी थीटा है ना, डी थीटा के जगह पर मैंने गड़बड़ लिखा है, डी टी रहेगा, यहाँ पर ऊपर डी टी रहेगा, डी टी, तो डी टी की जगह पर इतना बड़ा मुझे डी थीटा लिखना होगा, तो ऊपर डी थीटा और नीचे कास और साइन। तो कास को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, कास को मैं लिख सकता हूँ, कास को क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट में टी। कास को यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो कास थीटा का वैल्यू रूट में टी, यानी कि टी के पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ टी के पावर हाफ, और साइन को लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस स्क्वायर लिख सकता हूँ, कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या है, टी है, तो टी हो जाएगा, और पावर 1/2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलत होता है, टी का वेरिएबल है और हाँ, मैं समझ गया, रुकिए यार, थीटा और यहाँ पर टी है। अब सही है, बोलिए जी, अब सही है ना? तो अब सही है, वहाँ पर dt होगा ना, मतलब नीचे होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पर dt हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हम लोग मैनेज कर लिए, ठीक ना? तो अब हाँ, बोलिए।
हाँ, तो कास स्क्वायर बराबर टी है ना। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ध्यान से। -1/2, एक कास को कास टी ही रखिए, कास थीटा ही रखिए, और जो साइन है ना उसको हम करड़ी में लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -1/2, ये जो कास थीटा है ना, ऊपर कास थीटा का वैल्यू क्या है, टी के पावर हाफ, और ये जो अंदर है 1 माइनस कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है कि टी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर हाफ है तो ऊपर हाफ, तो इस प्रकार से। तो ये जब ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो एक फार्मूला बना देगा। देखिए ये जो माइनस, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, खुद समझदार है, क्योंकि मैं ये 1 से 0 है ना, तो मैं इसे 0 से 1 करूंगा, तो 1/2 मैं प्लस बना दिया और 0 से 1 कर दिया, और ये टी के पावर जो m/2 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस टी के पावर n/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बदल गई, और ये हो गया dt। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो +1/2 0 to 1, और t के पावर ध्यान दो, अब इसे मुझे लिखना होगा, चूंकि ये ऐसा है ना, तो मुझे लिखना होगा m-1/2 इंटू, यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा 1 माइनस टी के पावर n-1/2 और डी टी। अब 1/2 0 to 1। ठीक है, और इसे मैं फार्मूला बनाऊंगा, तो टी के पावर m+1/2 -1, और 1 माइनस टी के पावर n+1/2 -1 डी टी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको खोलेंगे तो क्या है, m-1/2 आएगा, खोल के देखो, अब नहीं दिखा पा रहा है, m+1/2 -1 करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 2 1 का 2, फिर इसमें से घटेगा तो m-1/2 आएगा। सर आएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पर इस प्रॉब्लम को यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया। अब एक क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/2, और ऊपर ये क्या दिख रहा है, ये b के साथ फार्मूला क्या है, m+1/2 और n+1/2। क्यों डाउट है, BMN का सूत्र क्या पढ़े थे, BMN का सूत्र पढ़े थे 0 to 1 x के पावर m-1, 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx, सही पढ़े थे ना। तो इसके हिसाब से जो t दिख रहा है, t के पावर समथिंग -1, 1 माइनस टी के पावर समथिंग -1 और dt, तो BMN का फार्मूला इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि नहीं कर पाएगा, बताइए। कर लेगा सर। ओके गुड, तो जब इतना हो जाएगा तब फिर ये फार्मूला, अब बताओ BMN का फार्मूला क्या होता है, BMN का फार्मूला होता है m/n, तो इसके हिसाब से करिए, ये हो जाए गामा m+1/2 फिर n+1/2 अपान, ठीक है, गामा m+n, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो m+1/2 n+1/2, यानी कि m+n+2/2, और शुरू में 2 लगा हुआ है आंसर। किसी को कुछ डाउट है? सर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को ले करके सॉल्व करिए। ठीक है, मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए और पढ़िए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे दिन।